नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। डिप्लोमा कोर्स में 50% सीटें फुल, 14 तक कर सकते हैं आवेदन। जीवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में संचालित स्नातकोत्तर डिप्लोमा व अन्य कोर्सों में 50% प्रवेश हो गए हैं। अभी 14 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों के प्रवेश अभी तक नहीं हो पाए हैं वे प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन कोर्सों के लिए आवेदन कर सकते हैं उनमें एम फार्मा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, एम टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एमकॉम, एमजेएमसी, बीपीटी, बीएमएलटी, डिप्लोमा मेडिकल, लैब टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट हेल्थ इंस्पेक्टर, एमए, एमएससी, म्यूजिकोलॉजी, योगा पाठ्यक्रम में प्रवेश की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। इन संकायों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 25 तक फीस जमा करनी होगी। घर घर में फहराएगा तिरंगा, 3.25 लाख ध्वज बनाएंगी स्व सहायता समूह की 350 महिलाएं। राजधानी में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। स्व सहायता समूह की 350 महिलाएं ध्वज बना रही हैं। अब तक 9000 ध्वज बनकर तैयार हो चुके हैं। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशव्यापी स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक द्वारा 11 अगस्त से 17 अगस्त 2022 तक की अवधि में अपने घरों में झंडा फहराने की अपील की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा इस अभियान के लिए राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया जा रहा है। विकासखंड फंदा की ग्राम पंचायत ईंटखेड़ी सड़क के समर्थन संकुल केंद्र और राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम किया जा रहा है। स्व सहायता समूहों की महिलाओं को लगभग 3,15,000 ध्वज बनाने की मांग प्राप्त हुई है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में चयनित ओबीसी उम्मीदवारों की याचिका पर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस याचिका पर राज्य सरकार सहित अन्य से जवाब मांगा है जिसमें शिक्षक भर्ती में चयनित ओबीसी उम्मीदवारों ने 13% पद होल्ड करने को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने जवाब पेश करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उम्मीदवारों की याचिका में कहा गया कि आरक्षण अधिनियम 1994 में 14 अगस्त 2019 को किए गए संशोधन में ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संशोधन के प्रवर्तन पर हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार का स्टे आदेश जारी नहीं किया है। जो भी स्थगन आदेश हैं वो याचिका की विषय वस्तु नहीं है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 29 जुलाई से पहले पूरा करें काम, मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों के खतरों का मिलान किया जा रहा है। मिलान करने के बाद किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसल बीमा राशि समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम फसल योजना के तहत खरीफ और रबी की फसलों की बीमा करने बैंकों द्वारा किसान के बैंक खाते से प्रीमियम राशि काटे जाने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। 31 जुलाई तक इस कार्य को पूरा किया जाएगा। वहीं किसान कल्याण और कृषि विकास उप संचालक एसके निगम द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि किसान बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी 29 जुलाई तक उपलब्ध करा सकें। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 11,000 करोड़ की पुनरीक्षित योजनाएं मंजूर, 18 जिलों को मिलेगा लाभ। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब आगामी चुनाव 2022-23 से पहले प्रदेश के शिवराज सरकार ने एक बार फिर शासकीय योजनाओं पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जल जीवन मिशन में 11,000 करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित योजनाएं मंजूर की गई हैं। इसके तहत 6,000 से अधिक गांव और शामिल हुए हैं। जल जीवन मिशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 11,100 करोड़ 72 लाख के पुनरीक्षित 25 समूह जल प्रदाय योजनाओं को मंजूर किया है। मध्य प्रदेश जल निगम की जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहा है। इन योजनाओं से भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर संभाग के 18 जिलों की ग्रामीण आबादी को हर घर नल जल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। चीतों के स्वागत को कूनो हो रहा तैयार, दीदार के लिए करना होगा इंतजार। देश में चीता लाए जाने के लिए भारत और नामीबिया सरकार के बीच समझौता होने के बाद कूनो पॉपुलर नेशनल पार्क में सरगर्मी बढ़ गई। चीतों को यहीं रखा जाना है और इसके लिए तैयारियां करीब 2 साल से चल रही हैं। चीतों को यहां लाए जाने के बाद करीब 1 महीने तक एकांतवास रखा जाएगा। इससे चीते आसानी से यहां के वातावरण के अनुसार ढल सकेंगे।
निर्धारित क्षेत्र में रहने से उनकी सुरक्षा और निगरानी भी सुनिश्चित हो सकेगी। चीतों को सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र से करीब 70 तेंदुए को बाहर भी किया गया। करीब 1 महीने तक पर्यटक इन्हें नहीं देख सकेंगे। पहली बैच के 4 नर और 4 मादा चीतों के लिए समुचित व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को कूनो वन मंडल के डीएफओ पीके वर्मा ने पार्क में कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक रोल नंबर पर 100 से ज्यादा परिणाम, अधिकारी बोले मानवीय भूल। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय ने एक ही रोल नंबर पर 100 से ज्यादा परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। घटना बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की परीक्षा परिणाम से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा बीपीटी के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। परिणाम को जारी करने के लिए कंप्यूटर पर एक्सेल सीट तैयार की गई है, जहां अलग अलग रोल नंबर की जगह एक ही रोल नंबर 100 से ज्यादा सीट पर अंकित हो गया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने रोल नंबरों की जांच किए बगैर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। गलती सामने आने पर एक्सेल सीट में रोल नंबर नए सिरे से दर्ज किए गए। उसके बाद संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया गया। अधिकारियों से इसे मानवीय भूल बताई है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 29 जुलाई को। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिले के 4 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 29 जुलाई को किया जाएगा। इसी तरह इंदौर और महू जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन 27 जुलाई को किया जाएगा, जबकि बची हुई सांवेर और देपालपुर जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 28 जुलाई को होगा। बदले की भावना से काम कर रही है भाजपा, इंदौर में बोले दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के अनुसार वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत हासिल करेगी। न्यायिक मामले के लिए इंदौर आए दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुमत हासिल करेगी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ईडी के केस के बारे में उन्होंने कहा कि यह भाजपा के दबाव में किया जा रहा है। गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान किया है। ऐसे परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो भी हुआ है सब समय अनुसार, मगर फिर भी बदले की राजनीति के तहत केस किए जा रहे हैं। पूरे भारत में बदलेगा मौसम, बौछार पड़ने से तापमान में होगी गिरावट। 25 जुलाई तक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात, महाराष्ट्र सहित गोवा में भी आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी कई नदियां उफान पर आ गई हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों में बारिश की रफ्तार में कमी देखी जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 8 जुलाई की सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 2 जुलाई को पूरे देश में प्रवेश किया था। हालांकि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश मध्यम बनी हुई है।